जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन कम्युनिकेशन को लेके कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे जैसे रेड कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, वैसे ही कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं आपसे जो सीधे आपके दिल तक जाके पहुंच जाए और आपको सुकून मिले। तो काफी कुछ इनके दिल में चल रहा है रोमांटिकली, जो ये आपसे कहना चाहते हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि सेवन ऑफ पेंटेकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे एक एक करके मोमबत्ती लगा रही है, वैसे ही इनके मन में कुछ कैंडल लाइट डिनर की बातें चल रही है। अगर काफी वक्त से आप दोनों ने एक साथ लंच या डिनर ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये सोच रहे हैं कि काफी वक्त हो गया उस लम्हे को इंतजार करते करते। तो अब जैसे शायद ये आपको कहीं खाना खिलाने ले जाना चाहते हैं, या फिर आपके साथ थोड़ा सा ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से दिल की बातें भी शेयर कर पाए और थोड़ा सा वक्त भी बिता पाए। अगला कार्ड है फाइव ऑफ आर्ट्स, यानी कि फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किसने जैसे पिटारे में कुछ संभाल के रखा था, जो ये बार बार चेक कर रही है। यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है। वैसे ही आपके साथ जो पुरानी यादें हैं वो ये मिस करते रहते हैं। मतलब जब भी इनको हद से ज्यादा आपकी याद आती है तो पुरानी बातें याद करके ये अपने दिल को बहला लेते हैं और उसी में सुकून हासिल कर लेते हैं। जैसे लेकिन जैसे यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है आसमान में, वैसे ही इनके दिल के विश जरूर है आपसे मिले। अगला कार्ड है चाइल्ड ऑफ वैंड्स, यानी कि पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिल तो इनका बहुत ज्यादा कर रहा है, जैसे आपको पूरी दुनिया भर की सैर करा रहे। ये जैसे छोटे से बटरफ्लाई पे बैठ के आसमान में उड़ रहा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को भी वैसा ही लग रहा है कि आपको जैसे पूरी दुनिया घुमा है। दिल तो बहुत कुछ सोचता रहता है, उसको सिर पैर की बातें पता नहीं होती। मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता जहाँ पे दिल की बातें आती हैं। तो ऐसे ही बातें इनके मन में भी आपके लिए उमड़ रही है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। इनको आपकी एनर्जी काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। मतलब आपने इनसे कभी किसी चीज को लेके शायद कोई जिद नहीं की है कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा वो करना होगा। तो आखिर आप चाहते क्या है, ऐसा क्या करे वो आपके लिए जिसकी वजह से आप खुश हो जाए और आपको ये भी एहसास हो जाए कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इसके बारे में वो सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे जैसे बटरफ्लाई है जो बताता है चेंज को। तो अगर काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हालात बस बदल जाए और दोनों भी पैशनेटली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। और फाइनल कार्ड है गार्डियन ऑफ वैंड्स, यानी कि किंग ऑफ एंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब उनको लग रहा है कि सामने से पहल करने के लिए या फिर एक्शन लेने के लिए वक्त आ गया है। अब ऐसा कुछ कदम उठाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको पता चले कि हाँ, ये पर्सन सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जिद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अब जैसे उन्होंने ठान ही लिया है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये अगर दोनों के बीच की दूरियों के बारे में सोच रहे हैं तो उन दूरियों को मिटा के ही रहेंगे। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है तो कमिटमेंट दे के ही रहेंगे, और अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाके ही तब मानेंगे।
अगला कार्ड है छुपा। काफी वक्त से ये आपसे जो फीलिंग ये फील करते हैं वो छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब आपको काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं इनके जज्बातों के ऊपर हो रहा है और ये अपना दर्द शायद आपसे छुपा रहे हैं। यही सब कुछ बातें हैं जो ये सीरियसली आपसे बोलना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं। आपको कहीं पे मिलने के लिए बुलाना भी चाहते हैं, मतलब इनका दिल तो काफी ज्यादा कर रहा है कि चलो मिल लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इनको यही लग रहा है कि बस दोनों के बीच में फिलहाल जो हालात है वो जल्द से जल्द बदल जाए, यानी कि अगर सेपरेशन चल रहा है या फिर मिलना, फिर थोड़ा बिछड़ना, फिर मिलना, ये हालात अगर चल रहे हैं तो ये हालात बदल जाए, ये भी उनकी चाहत है। अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके जज्बातों की, आपके दिल की और आपकी इमोशंस की कि आखिर आप चाहते क्या हैं। और फाइनल कार्ड है खुद को सजा। तो आप अगर उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इनको यही लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा और जैसे मुझे सजा दे रहा है, और ऐसे में ये जानते हैं कि आप भी कहीं अपने आप को सजा ही दे रहे हैं। मतलब जो आप नहीं चाहते वो शायद आप कर रहे हैं, अपने ही दिल के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा इस वेट एंड वॉच की एनर्जी की वजह से। तो ये नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा आप दोनों के साथ हो। रिसेप्शन का कार्ड ये बताता है कि इन्होंने शायद कुछ छोटे मोटे आपसे झूठ बोले हैं, जिसका शायद इनको आपके सामने एक रिवील करने का मन हो रहा है कि मुझे बता देना चाहिए अपने पर्सन को कि मैंने उससे ये बात क्यों छुपाई थी या फिर उससे क्यों बताया नहीं था। एम्ब्रेस द डिटॉर्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब जैसे जल्द से जल्द वक्त को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और जल्द से जल्द स्पीड से इस रिश्ते में आगे बढ़ने का भी मन है। अगर आप दोनों एक शहर में नहीं रहते तो इनका मन कर रहा है कि जैसे भाग के आपसे मिलने आ जाए, फिर चाहे इनको कोई भी व्हीकल क्यों ना मिले, मतलब जो भी ट्रेन प्लेन या फिर ये तो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि मैं तो अपने पर्सन से मिलने के लिए दौड़ा भी चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। इन्हें लगता है कि आप जरूर उनके ट्विन फ्लेम होंगे, मतलब यूनियन में आते आते शायद दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है और ये मिलने बिछड़ने का सिलसिला इनको तकलीफ दे रहा है और इसीलिए इनको लग रहा है कि शायद हम दोनों जरूर एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होंगे। शायद आपको लग रहा है कि ये पर्सन ईगो की वजह से कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये ईगो नहीं है। उसके पीछे असलियत क्या है ये बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब जिद्दी तो ये पर्सन है। जैसे इन्होंने अभी अगर ठान के रखा है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके रहेंगे, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो वो फाइनलाइज करना ही चाहते हैं, क्योंकि उस वजह से इनको फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी फील हो रही है। अब जैसे ये दूरियां हैं या फिर आपसे अपने जज्बात छुपाना, ये उनको काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है और ये खुद परेशान हो रहे हैं। टैंजल का कार्ड ये बता रहा है कि जितना भी ये आपसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि आप दोनों एक ऐसे बंधन में बन गए हैं जो अटूट है और कितना भी ये चाहे आपसे दूर जाना उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है ही। और फाइनल कार्ड है चिल्ड्रन। छोटे बच्चे जैसे किसी चीज को लेके जिद करते रहते हैं, अपना खिलौना किसी को नहीं देते या फिर दूसरे का भी खिलौना अगर उनको पसंद आता है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये मेरा नहीं है, ये सामने वाले पर्सन का है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो छोटे बच्चों की तरह जिद करके या तो अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं या फिर आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस एनर्जी की तरफ वो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं या फिर आप पे हक जताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।